किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो शादीशुदा की, अगर आपके जिनके साथ अफेयर है या लवर है वो शादीशुदा है और वो आप ये जानना चाहते हो कि उनके लाइफ से उसके लाइफ से उसकी वाइफ या हस्बैंड के साथ अगर डिवोर्स केस चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है तो कब तक वो सेपरेशन या डिवोर्स हो जाएगा, या अगर कब तक वो अलग होके आपको कमिटमेंट दे देगा। इस तरीका के जो टॉपिक है इसमें रीडिंग हो रही है। जो डोंट जज मी फ्रॉम विद दिस टॉपिक, क्योंकि कई लोग जज करने लगते हैं कि मैं क्यों इस टॉपिक में रीडिंग कर रही हूँ। मैं इसलिए इस टॉपिक में रीडिंग कर रही हूँ कि कई लोगों ने इस टॉपिक में रीडिंग करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करा गया था, कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा था, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक में रीडिंग कर रही हूँ। मुझे इसमें से आप जज मत करो। मैं इस तरीका के जो चीज़ें हैं, अगर आप पर्सनली बोलोगे कि आपको पसंद है नहीं पसंद है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कुछ लोग बहुत ही ख़राब मैरिज से होके जाते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि हाँ इतना अगर तकलीफ़ है तो आपको मैरिज से हट जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि अच्छे मैरिज से जाने के बावजूद, अच्छा मैरिड लाइफ होने के बावजूद भी वो डिवोर्स चाहते हैं, तो उनके पर्सनल चॉइस है। मैं उन सारी चीज़ों को उनके पर्सनल चॉइस और जो भी सिचुएशन है सिचुएशन बेसिस में बताती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस टॉपिक में इसलिए रीडिंग हो रही है क्योंकि ये टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर शादीशुदा है या दोनों ही पार्टनर शादीशुदा हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके डिवोर्स करके एक दूसरे के साथ रहना, या आप दोनों एक दूसरे से आपके स्पाउस से सेपरेट होके एक दूसरे के साथ रहना, तो उनके लिए ये स्पेशली रीडिंग है कि कब तक ये चीज़ होगी, कब तक क्या हो सकते हैं, क्या फ्यूचर है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो क्विकली शुरू करूंगी रीडिंग। 3 ऑप्शन है, एक है ग्रीन फ्लावर और एक है आपके पिरामिड और एक है आपके ब्रेसलेट। तो ये तीनों जो है, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है, फ्लावर, पिरामिड एंड ब्रेसलेट। ये पिरामिड जो है ये बेसिकली घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, और ये जो ब्रेसलेट है ये बेसिकली आपके हीलिंग के ब्रेसलेट है। ये आपके करियर के लिए दिया जाता है, सिट्रिन के ब्रेसलेट। इसमें मैं हीलिंग की एनर्जी डाल के आपको देती हूँ करियर में आपके हेल्प होने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को चॉइस करो। और क्विकली शुरू करती हूँ आपके रीडिंग कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ में आगे क्या हो। अगर आप शादीशुदा हो या आपके पार्टनर शादीशुदा है तो उनको वो कब तक आपको कमिटमेंट देगा और कब तक वो उस पर्सन को, उनके स्पाउस को छोड़ के आपके पास आने वाला है, या आप कब तक अपने स्पाउस को छोड़ के किसी के पास जिसे आप प्यार करते हो उनके साथ मिलने वाले हो। इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग विथ अ प्रेयर। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होती है। मतलब आज से 3 साल के बाद ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, या 5 साल 10 साल के बाद में भी एप्लीकेबल होंगे। जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से टाइम काउंट करना शुरू करें। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी हो आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, वेदर यू आर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर या न्यूट्रल जेंडर, चाहे कोई भी जेंडर के हो, सबके लिए है। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, जो लोग इस सिचुएशन में हो उन लोगों के लिए है। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग विद द प्रेयर। पाइल नंबर 1 जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा था, बाकी 2 पाइल में अलग करके रखती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा था उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या कब तक ये अलग होके आपके पास आने वाला है, आने की चांसेस है कि भी नहीं है, इसमें इन डिटेल्स रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1 फ्लावर। Checks and balances, great karmic bond. I have loved none but you, kiss and make up, wedding bells, desperation। देखो, खुशी की खबर ये है कि आप दोनों की शादी होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर और कोई फ्यूचर नहीं है। शादी अगर पूछा जाए कि शादी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी।
मतलब वहाँ पर कोई और सिचुएशन नहीं हो सकते और कुछ हो नहीं सकते, शादी आपके होना ही है। वेडिंग बेल्स के कार्ड आ गए हैं। यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज अ मिरेकलस इवेंट दैट बिगिंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। जब आप सबसे कम इसे एक्सपेक्ट करोगे, जब आप सोचोगे कि सारी चीज़ें गिव अप कर दिया है, अब कुछ होने वाला ही नहीं है, यहाँ पर अब कुछ हो ही नहीं सकते, उस दौरान आपके साथ ये घटना घटेगी। तो आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस चीज़ों को कि ये नहीं होगा, तब जाके ये चीज़ होंगी। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट इन नेचुरल कोर्स। थोड़ा धीरे चले, नेचुरल कोर्स में करें, पेशेंसफुली करें, तो आगे में जो है आप सबके सक्सेसफुल रहोगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त में आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी या नहीं होता है, और आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सेपरेट होके ही चल रहा है, चाहे वो उसके अपने खुशी के लिए हो, चाहे आपके आपके ध्यान रखने के लिए हो। और आगे में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ये यूनियन हो रही है, आपके रीयूनियन, और उसके साथ धीरे धीरे यूनिवर्स इस सिचुएशन में पहुंचेंगे। ये है वेडिंग बेल्स, ये वेडिंग बेल्स वाला सिचुएशन में धीरे धीरे यूनिवर्स पहुंचेंगे। तो अभी जो है थोड़ा बहुत जो आप दोनों को कमिटमेंट को लेके जो लड़ाई हुआ है, उस लड़ाई में मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर आप कोशिश करते हो, अगर आप कर सकते हो, तो जाके आप उनसे बात करो, माफ़ी मांगो, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा दोष है, आपने ईगो में रहते हुए कुछ ऐसे कहा होगा, कहा सुनी होगी कि ईगो में ऐसे हो गया होगा कि वो इंसान जो है आपसे थोड़ा रूठ गया है और अभी सेपरेशन में चल रहा है, लेकिन आपके बगैर वो रह भी नहीं सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव लव्ड नन बट यू। जैसे कि उसको मन में लव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव है और बहुत ज़्यादा आपको चाहते भी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो मतलब दोनों लोगों के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे। उसके जो वाइफ या हस्बैंड है, वो बेसिकली उसके कार्मिक पार्टनर है, और आप जो हो आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। तो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, और दोनों दोनों से में ही वो सोचता है कि आज नहीं तो कल डिसीजन लूँगा आपके लिए, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी भी तरीक़ा से और किसी के साथ फ़ील नहीं कर पाता है। तो आपके साथ उसके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑलरेडी शायद कोर्ट केस चल रहे हैं। जिस किसी के बारे में भी आप रीडिंग ले रहे हो, सोच के कुछ लोगों के लिए ऐसे ही होंगे, 40-50% या 30% लोगों के लिए ऐसे ही रहेगा कि कुछ कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है। और वो अगर आप पूछोगे कि वो केस कब तक रिजॉल्व होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मतलब ये डिवोर्स जो है, इनके डिवोर्स हो जाएंगे शायद विद इन अनदर 5 to 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में। तो जनवरी फरवरी तक या मार्च तक इसके डिवोर्स हो जाएंगे, और उसके बाद अपने आप ही आपके रास्ता खुल के आएगी और आपके साथ इनके शादी का बात बनेगा। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आप इन सारी चीज़ों को लेके उसने काफ़ी सोचा है, काफ़ी प्लानिंग किया है। और अगर अभी तक जिन लोगों के पार्टनर के लिए अभी तक डिवोर्स के केस नहीं हुआ है या कुछ भी वो छोड़ के नहीं आए, तो खुद बहुत जल्दी वो वहाँ से निकल के आएंगे। तो कार्मिक पार्टनर है, तो मुझे नहीं लगता इनके स्पाउस के साथ इनके बहुत कुछ अच्छा बनता होगा। दोनों की मेंटलिटी बिल्कुल अलग होंगे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखता होगा। तो इस तरीक़ा की उनके बीच में सिचुएशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है या बहुत कुछ हो पाएंगे। तो वहाँ पर से निकल जाना ही, दोनों के लिए ही निकल जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना ही सही है। और इसके आपके साथ रहना सही है, और उस इंसान को किसी और को ढूंढ लेना, या अगर उनके लाइफ में कोई और है तो उनके साथ रहना सही है। क्योंकि यहाँ पर वो दोनों जो है आपके पार्टनर और जो उनके स्पाउस है, वो दोनों एक्चुअली कार्मिक पार्टनर है, और आप जो हो आप उनके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रही हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ज़रूर होंगे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जैसे 6 मंथ्स के बाद 6 to 7 मंथ्स 8 मंथ्स में हो जाएगी। जैसे जनवरी फरवरी मार्च के टाइम रहेगा, जिस टाइम में ये इनके सेपरेशन हो जाएंगे। और जहाँ तक आपके वेडिंग की बात है, वेडिंग बेल्स के कार्ड आ रही है, तो वेडिंग आपके ज़रूर होंगे, बट दैट विल टेक सम टाइम, 2 to 4 years टाइम लगेगा, जिसमें
आपको वेट करना है और आपकी वेटिंग हो जाएगी। आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। 6, 24 एंड 15 एंड 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14, 9, 18 एंड 27। ये है आपके डेट ऑफ बर्थ। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे OIRJSNPMBCD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। और आप लोगों को रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, रेड रोजेस, वाइट रोजेस, ऐसे रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग हेयर रखना आपको पसंद है और आप हमेशा ही हेयर का बाल कंघी करते रहते हो। किसी भी सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि आपको बारी बारी बाल कंघी करने की आदत बहुत ज़्यादा है। आपको पसंद है कि बालों को कंघी करना, बालों को संभाल के रखना, सजा के ढजा के रखना, इस तरीक़े से आपको पसंद है। हेयर केयर बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग। जो है पिंक कलर आपके फेवरेट है, या इस वक्त में आप पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, अटैच, टॉप, कुर्ता ऐसे कुछ पहने हो। आपके लिए आपके मोस्ट फेवरेट कलर जो है वो है वाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन। तो इस वक्त में भी आप वाइट, ब्लैक या ग्रे में कुछ पहन के रखे हो। और आपको मैं जब वहाँ पर देख रही थी तो आप में से कुछ लोगों को जैसे कि मेडिसिन चल रहा है, या आपके पेरेंट्स को कोई डायबिटिकल इश्यूज़ है जिसके मेडिसिन चल रहे हैं और आप शायद उनको लेके डॉक्टर के पास गए थे, तो वो भी मैं देख रही थी। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं, किसी को मैंने देखा इस तरीक़े से। और मैंने देखा कि कुछ जो है आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते हो, जैसे कि कहीं जिमिंग वगैरह करना, योगा, एरोबिक्स, इस तरीक़े से जाना रेगुलर बेसिस में, इस तरीक़े के एक्टिविटीज़ में भी हो। तो यही है आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी विद अ सजेशन कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. ये जो पर्सन सिर्फ आपके सोलमेट ही नहीं है, बहुत सारे लाइफ में, पास्ट लाइफ में मिला, उससे भी उसके भी आगे की लाइफ में मिला है। मतलब ये बहुत सारे लाइफ्स में आपके साथ थे और किसी न किसी फॉर्म में था। कभी आपके बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में होंगे, तो कभी आपके पार्टनर के फॉर्म में होंगे, तो कभी आपके लवर के फॉर्म में होंगे। तो कुछ ना कुछ फॉर्म में ये हमेशा ही आपके लाइफ में थे और था या थी। और हमेशा यही कहा जा रहा है कि हर बर्थ में आप दोनों एक दूसरे के साथ चले हो और एक दूसरे के साथ दिए हो। तो ये आपके बहुत पुराना एक लव अफेयर है, जो मतलब बहुत बहुत सारे जन्म से चल के आ रही है। और उसके साथ जो है इनको कार्मिक पार्टनर भी मिल गए, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। तो उन्हें थोड़ा इनकरेज करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ आगे के टाइम के लिए इसके कार्मिक पार्टनर हट जाएंगे और आप ही आप रहोगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ गाइज, और चलते हैं दूसरी रीडिंग में जो जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड। ये जो पिरामिड है ये बेसिकली इविल आई के पिरामिड है। ये पिरामिड बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप घर में रहते हो, नज़र ना लगे, इस तरीक़ा से ठीक रहते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके आगे की लाइफ कैसे रहेगी। क्या वो डिवोर्स करके आपको कमिटमेंट देगा अपने स्पाउस को छोड़ के आके, सेपरेशन होके आके आपको देंगे, या आपको छोड़ देगा? क्या होता है डिस्कनेक्ट। इस वक्त में आप इनके साथ बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। इस वक्त में आपके साथ उनके कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, और या लो कम्युनिकेशन में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता है या क्लियर बात नहीं करता है। बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है उसे कि आपको हर्ट किया है। 2 फॉर जॉय, माई अदर सोल। बॉटम कार्ड देखो, स्वेल विस्पर्स, endearment, farewell but I am not into goodbyes। इसने आपको बेसिकली ये कहा होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ और गुड बाय कर दिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये इसके मन चाहता है, दिल चाहता है कम्युनिकेट करना। बहुत ज़्यादा इसके दिल चाहता है कि कम्युनिकेट करूँ, मैं इसके पास जाऊँ, इससे बात करूँ, इससे मिलूँ, इस तरीक़े से इसके दिल चाह रहा है।
लेकिन समहाउ सोल विस्पर करते हैं इसके कानों में, जैसे कोई दिल से आके कोई कानों में बोलता रहता है कि आपके नाम लेके कि इसके साथ बात करो, इसके साथ बात करो, इस तरीका की एक सिचुएशन है, क्योंकि आप उसके अदर सोल हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पर, टू ऑफ जॉय। ज़्यादातर लोगों के ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन में आ रही है ये, और टू ऑफ जॉय। ज़रूर आप दोनों के जो है फ्यूचर है, 100% यहाँ पर फ्यूचर है, और है मतलब यस यस एंड यस। तो ज़रूर फ्यूचर है, कब तक है क्या है देखेंगे, बट इस वक्त में आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है। और शायद इसने कह भी दिया है कि तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इस तरीके से शायद आपको भगा दिया होगा, या कुछ ऐसे बोला होगा जिसकी वजह से आप खुद ही उनके लाइफ से भाग गए होंगे। बट फिर भी उसके दिल चाहता है कि आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप जो हो ना, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इतना सॉरी फील कर रहा है कि आपको हर्ट करके, कि मैं क्यों इसे हर्ट कर दिया, मुझे बहुत मतलब बहुत गलत करा मैंने इस तरीके से करके। तो इस तरीके से वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, आपको चाहता भी है, लेकिन शायद घर में ऐसे कोई सिचुएशन हो है। कई बार सिचुएशन बहुत टफ रहते हैं, किसी को छोड़ना, घर वाले पेरेंट्स सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसके वजह से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रह पा रहे हैं। तो आगे में देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहा है, कार्ड्स क्या कहती है, यही देखेंगे। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए रेगुलर बेसिस में, कम्युनिटी पोस्ट पेज के पोस्ट के नीचे में लिखो। तो एवरी 3 मंथ्स मैं इस तरीक़ा के ब्रेसलेट 2 लोगों को देती हूँ, कई लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की हर तरीक़ा के मिलते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को वीडियो को लाइक करो, और वीडियो के नीचे में लगातार लिखो, और कम्युनिटी टैब के एक पोस्ट है उसके नीचे में भी लिखो आप। जस्टिस के कार्ड, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, मतलब मेरे ही दिल खुश कर दिया आपने। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, एंड प्योरली आपके कनेक्शन है, आप ही के साथ शादी होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए आप ही के साथ शादी होगी, और आप लोग बहुत अच्छा जियोगे। मतलब सिर्फ शादी नहीं है, अगर शादी अभी तक नहीं हुआ है तो दोनों बहुत अच्छा जियोगे। अगर दोनों के रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ छोड़ना मुश्किल है फैमिली की वजह से, या कुछ भी इस तरीक़ा के, दोनों के साइड से ही हो सकते हैं, या कुछ कुछ लोगों के लिए एक साइड से होंगे, तो वो जो है उस तरीक़ा की जो सिचुएशन है वो ओवरकम हो जाएगा। और कब तक होंगे, वो होंगे नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद ये सिचुएशन पूरी तरीक़े से ओवरकम करके आगे में जो है आप जो है आपके एक न्यू बिगिनिंग होगी। और वो न्यू बिगिनिंग क्या है कि ये उस पर्सन को, अपने स्पाउस को छोड़ के आके आपके साथ रिलेशनशिप बनाना और कमिटमेंट देना, इस तरीक़ा से रहेगा। और क्यों है ये, क्योंकि आप उसके अदर सोल हो। उसने बहुत कोशिश किया, ऐसे नहीं है कि स्पाउस के साथ रहने की कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा कोशिश करा, बट वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर शादी के बाद किया जाए, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन, इधर ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक ही टाइप के कनेक्शन होते हैं। हायर सेल्फ कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन दोनों एक दूसरे के लिए बनते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और कुछ ना कुछ हायर पर्पस को पूरा करते हैं। तो इसीलिए कोई रॉन्ग जो है डिसीजन के वजह से ये रिलेशनशिप में भुगत रहा है, आपके पार्टनर भी, आप भी, और वो इंसान भी जो उसके साथ है। तो कोई एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से, जैसे पेरेंट्स रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, इस तरीक़ा के उन रॉन्ग डिसीजन के वजह से ऐसे हो रही है। और इसने कोशिश कम नहीं किया रहा था, कि बहुत कोशिश करा है कि अपने स्पाउस के साथ रहने के लिए, लेकिन आखिर तक वो रह नहीं पाया। उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न है कि आपके साथ ही उसके कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर कोई कनेक्शन किसी और के साथ बना हुआ है और किसी और के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो कैसे रह पाएगा, वो नहीं हो सकते। बट वहाँ पर भी देखेंगे कि स्पाउस के साथ एक्चुअली क्या सिचुएशन है जो रह नहीं पाया। बहुत चैलेंजेस है,
ज़्यादातर टाइम जैसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और घर में कोई कलेश होता रहता है और मेंटलिटी बिल्कुल नहीं मैच होता है। और जब भी इसके स्पाउस अराउंड रहते हैं, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होता है, हर तरीके से स्ट्रगल होता है। इसके स्पाउस जो है कई बार घर छोड़ के या इसे छोड़ के अकेला छोड़ के भी चला गया होगा या चली गई होगी और फिर दोबारा वापस आ जाती है या आ जाता है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इन दोनों के बनता नहीं है और इस सिचुएशन में तो मुझे भी लगता है कि छोड़ के आना चाहिए और आपके साथ जो है रहना चाहिए, जहाँ पर खुशी मिले ऐसे रहना चाहिए। तो ये तो ज़रूर होने वाला है और ये होने वाला है आपके नवंबर दिसंबर के बाद। जनवरी फरवरी से आपके एक न्यू बिगिनिंग है और उसके बाद उसी साल में एक जनवरी फरवरी के बिगिनिंग है और उसी साल में आपके शादी है। तो अभी नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। दिसंबर के एंड या जनवरी से न्यू बिगिनिंग है और उसके बाद उसके 4 या 5 महीने के बाद आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। यहाँ पर एक एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स की तरफ से और फिर क्विकली शुरू करेंगे लास्ट रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल के वीडियो के नीचे में लिखना, कम्युनिटी टैब के नीचे में लिखना मत भूलें। अगर आप ऐसे रेगुलर करते हो, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, वो आपको ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सकती है। हर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे के लिए फ्री रीडिंग के लिए हर तरीक़ा के रीडिंग मैं यहाँ पर करती हूँ, वीकली रीडिंग करती हूँ, मंथली रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ करें। सेल्फ केयर इंक्लूड्स हैविंग फन। आर यू प्लेइंग इनफ डार्लिंग? डू यू हैव इनफ फ्री टाइम और आर यू बुक्ड टू द मिनट? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to our childlike curiosity and jest. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult slumber party, swing at the playground, and let the fun shine in and live a little a lot. बहुत कुछ बोला जा रहा है कि आप जो है बच्चों जैसा कभी-कभी हरकतें करते हो, ये पर्सन जब रहता है या चला जाता है, तो आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब क्या आज क्या करना है, कल क्या करना है, किस तरीके से चलना है और उसे एक-एक करके पूरा करो। कभी मूवीज़ चले जाओ, कभी कोई पार्टी चले जाओ, कभी कहीं पर घूमने चले जाओ, फ़न करो, फ्री टाइम में थोड़ा बुक लेके बैठ जाओ, थोड़ी बहुत कोई नॉलेज गेन करो। इस तरीके से करो। बहुत बच्चे जैसा मत करो कि बच्चे जैसा बारी-बारी सोचते हो कब वो मुझे कमिटमेंट देगा, कब ये करेंगे। ये जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो अपने आप ही हो जाएँगे, बस आप अपने लाइफ़ को एन्जॉय करें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। आपके एनर्जी के बारे में बात नहीं करा तो मैं एनर्जी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आपकी एनर्जी है 3, 30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, 1, 10, 19 एंड 28 and 4, 22, 31 and 13। नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है TSUL, FAVIYKJ। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि जिन्होंने लास्ट बट नॉट द लिस्ट चॉइस करा था ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट करियर के लिए बहुत अच्छा है, मिरेकुलस ब्रेसलेट है। इसमें मैं हीलिंग डाल के आपको बेचती हूँ और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। आपके जो पार्टनर है वो आपके है तो सोलमेट कनेक्शन में ही आ रही है।
लेकिन फ़िलहाल के लिए वो बिल्कुल कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादातर जो डिसीज़न है उसके स्पाउस के तरफ ही सपोर्टिव है, आपकी तरफ सपोर्टिव नहीं है। लेट मी टेल यू, आपकी तरफ सपोर्टिव नहीं है, ज़्यादातर उसके स्पाउस को लेके वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके स्पाउस के तरफ सपोर्टिव है उसके डिसीज़न, आपको लेके ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ऐसे सोच रहा है कि कुछ दिनों की खुशियाँ था और वो खुशी ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, इस तरीक़ा की उसकी सोच है। तो आपको आपके हालाँकि आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हैं और इस वक़्त में आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेगा, या आगे में भी मुझे नहीं लग रहा है कि आगे में भी 2 इयर्स तक आपके लिए कोई डिसीज़न ले पाएगा। आगे में उसके आगे में हो सकता है कि डिसीज़न ले, लेकिन टैरो की एनर्जी हमेशा 1.5-2 साल में चेंज होती है, तो मैं उसके आगे का रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो उसके आगे का जो है, उसके आगे में क्या होगा वो फाइनल फ्यूचर थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेगा या कोई कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो उसको हालाँकि दे लव यू, दे वांट यू और आपके सोलमेट कनेक्शन भी है, लेकिन उसे ज़्यादा झुकाव अपने स्पाउस के तरफ है और सोचता है कि ये जो था, ये एक टेम्पोररी बेसिस में था, जो भी था एक फिज़िकल अट्रैक्शन था। इस तरीक़े से वो उस चीज़ों को सोचता है, उस चीज़ों को प्योर लव है, ट्रू सोलमेट है, इस तरीक़ा के नहीं सोचता है। तो दैट इज़ व्हाई ये रिलेशनशिप अभी के लिए आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगे, स्लो मूविंग रिलेशनशिप हो रहे हैं। बहुत कुछ ख़ास नहीं है इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल के लिए, कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं होगा और 2 इयर्स के मिनिमम इंतज़ार है। 2 इयर्स तक आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेने वाला है। आगे में देखेंगे कि एक्चुअली फ़ाइनल डिसीज़न क्या रहेगा। अगर आप 2 इयर्स तक वेट कर सकते हो, तो फिर आगे में उसके आगे में क्या होने वाला है। वो कभी आपके साथ देगा तो कभी नहीं देगा। तो अगर 2 इयर्स के बाद में भी आप जो है, आप उसके लिए इंतज़ार करें तो भी आप अकेला ही रहोगे। कभी वो साथ देगा तो कभी नहीं देंगे। तो कई बार ऐसे रहेगा आपके कि आप बिल्कुल अकेलापन में भुगतोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे और टाइम देना चाहिए या वेट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। हालाँकि अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, लेकिन 2 इयर्स के बाद में भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही रहेगा कि कभी आपके पास आएगा, कभी आपके साथ देगा और कभी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा लगी रहेगी। बट अगर प्यार के बारे में बात करें तो डेफ़िनिटली आपसे प्यार भी करता है, आपके पास रहना भी चाहता है, आपके लिए डिसीज़न भी लेना चाह रहा है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। घर में ऐसे एक सिचुएशन है जिसकी वजह से जो भी वो चाहता है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखेंगे कि उसके घर में एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि जो कुछ भी जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। उससे पहले एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। 7, 25 एंड 15, 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28। ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके मेरे आंखों के सामने आ रही है कि आप लोग जो है, आप लोगों को हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप सीखना चाहते हो हॉर्स राइडिंग के, और हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हो, बाहर ट्रैवल करना आपको पसंद आता है और इस वक्त में आप वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में या मरून पीच पिंक में कुछ पहने हुए हो। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। देखो, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे इस इंसान के साथ। अगर डिसीजन लेता है तो 2 इयर्स में नहीं, 3 इयर्स में कोई डिसीजन ले सकता है। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो भी है उसके कार्मिक पार्टनर है, जो भी उसके स्पाउस है। और दूसरी बात है कि उसके स्पाउस जो है उससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखता है। जब भी वो सोचता है कि आपके लिए कोई डिसीजन लूँ तो आपके लिए डिसीजन नहीं लेने देता है, लेने नहीं देती है, और तुरंत ही उसके पास चला जाता है ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस तरीक़े से बोल के एक इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। और फिर वो इंसान सोचता है कि नहीं, ये मुझे इतना चाह रहा है, मैं ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा हूँ तो ये मेरा गलत काम है। तो ये सोचते हुए वो उस चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बिल्कुल आपको इग्नोर कर देता है। लेकिन हालाँकि वो सच नहीं बोलता है,
जो भी उसके स्पाउस है सच नहीं बोल रहा है। वो एक होता है कि टाइमिंग्स के लिए थोड़ा थामा देना, इस तरीके से करके इमोशनल करके इंसान को अपने पास रखना और ब्लैकमेल करना, और बाद में ऐसे ही होते हैं कि मैं बोलूँगी कि बाद में ऐसे हो रहा है कि उस इंसान को उस इंसान से मुनाफा लूटना इस तरीक़ा के करता रहता है या करती रहती है। तो यहाँ पर कुछ ख़ास कुछ है नहीं। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए इस इंसान के लिए। कुछ नहीं मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, उल्टा आपके साथ गलत ही होते जाएंगे। 2 साल 3 साल इंतज़ार करना, फिर एक पीरियड के बाद आपके पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएंगे, साइकिक अटैक आ सकते हैं। तो आप इस सारी चीज़ों से बचो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों में मत फंसो और इस इंसान को लेट गो कर दो। यही है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये चैनल ठीक लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखिए, और कम्युनिटी टैब के जो पोस्ट है उसके नीचे में लिखो। अगर आप रेगुलर बेसिस में हर जगह लिखते हो तो आपको इस तरीक़ा के हीलिंग के ब्रेसलेट मैं फ्री दूँगी। 2 लोगों को शफ़ल करके दूँगी लॉटरी सिस्टम में, और 2 लोगों को जो है, और 3-4 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूँगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।